खबर हमीरपुर से, जहां पर निर्माणाधीन पुल का स्लैब गिरने से हादसा हुआ है और इस हादसे में करीब 6 मजदूरों की दबकर मौत हो गई है। एसडीआरएफ और पुलिस की टीम रेस्क्यू अभियान चला रही है और हादसे में मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। ललपुरा और कुरारा क्षेत्र के बीच ये पुल बन रहा था। हमीरपुर में तेज तूफान से निर्माणाधीन पुल गिर गया है और इस हादसे में सीएम योगी ने संज्ञान लिया है। पुल गिरने की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। देखिए, राहत बचाव कार्य तेज करने के निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए हैं और अधिकारियों को मुआवजा देने के निर्देश भी दिए गए हैं। हमीरपुर में बीती रात एक तेज आंधी तूफान के दौरान बेतवा नदी पर जो पुल निर्माणाधीन था उसका बड़ा हिस्सा अचानक भरभरा कर ढह गया। इस हादसे में करीब 6 मजदूरों की मौत हो गई है और कई और मजदूरों के मलबे में दबे होने की आशंका है। वहीं सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन और बचाव दल मौके पर पहुंच गए हैं, रेस्क्यू काम में जुट गए हैं और मलबे में दबे लोगों को बाहर निकालने के लिए बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इस मलबे में कई लोग फंसे हैं और ऐसे में मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है। दरअसल हमीरपुर में मोरा कांडर के कुरारा इलाके को आपस में जोड़ने के लिए एक नए पुल का निर्माण किया जा रहा था। देर रात इलाके में अचानक तेज आंधी तूफान शुरू हो गया। इस दौरान निर्माणाधीन पुल की एक भारी भरकम स्लैब जो है वो अचानक ताश के पत्तों की तरह ढह गई, जिसके बाद की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से ये निर्माणाधीन का जो एक पुल का बड़ा हिस्सा है वो भरभरा कर नीचे गिर गया। 6 मजदूरों की मौत इसमें हो चुकी है, कई मजदूर दबे भी हो सकते हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बहुत बड़ा नुकसान यहाँ पर हुआ है, जान माल का नुकसान भी हुआ है क्योंकि 6 मजदूरों के दबे होने की खबर सामने आई, जिसके बाद उन्हें बाहर निकाला गया, लेकिन 6 की मौत हो गई और कई मजदूर अभी भी दबे अंदर बताए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस पूरे मामले पर संज्ञान ले लिया है। तो देखिए, बीती रात तेज आंधी तूफान के कारण बेतवी नदी पर जो ये निर्माणाधीन पुल बन रहा था, इसका बड़ा हिस्सा अचानक से भरभरा कर गिर जाता है और इस हादसे में करीब 6 मजदूरों की मौत हो गई है और कई और मजदूरों के मलबे में दबे होने की आशंका जताई जा रही है। वहीं सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन और बचाव दल मौके पर पहुंच गए हैं। बता दें आपको कि रेस्क्यू में तेजी लाई जा रही है। मलबे में दबे लोगों को बाहर निकालने के लिए बड़े पैमाने पर अब रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर चलाया जा रहा है। तस्वीरें भी लगातार आपको दिखा रहे हैं, पुलिस भी वहां पर पहुंच चुकी है और जिस तरह से ये बड़ा हिस्सा पुल का गिरा, आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा हादसा यहाँ पर हुआ है और जो लोग फंसे हैं उनको बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। मरने वालों की संख्या भी बढ़ सकती है क्योंकि अभी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और जिस तरह से ये पुल गिरा है उसके बाद अब अनुमान लगाया जा रहा है कि मरने वालों की जो संख्या है वो बढ़ सकती है। और हमीरपुर में मोरा कांडर के कुरारा इलाके को आपस में जोड़ने के लिए एक नए पुल का यहाँ पर निर्माण हो रहा था। ये पुल निर्माणाधीन था, चालू नहीं हुआ था, इसका निर्माण हो रहा था और इसका एक बड़ा हिस्सा भरभरा कर तेज आंधी तूफान के कारण गिर गया। देर रात इलाके में इससे अफरा तफरी भी मच गई। आंधी तूफान शुरू हो गया था देर रात और इसी दौरान ये जो निर्माणाधीन पुल है, इसकी एक भारी भरकम स्लैब अचानक ताश के पत्तों की तरह ढह गई और इसमें कई मजदूरों के दबे होने की खबर भी मिल रही है। 6 मजदूरों के शवों को बाहर निकाला जा चुका है। रेस्क्यू ऑपरेशन तेजी से वहां पर चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने इस पूरे मामले पर संज्ञान ले लिया है। पुलिस और तमाम अधिकारी वहां पर पहुंच चुके हैं। राहत बचाव का कार्य तेजी से वहां पर किया जा रहा है, लेकिन ये निर्माणाधीन पुल का एक बड़ा हिस्सा जिस तरह से गिरा है, आप तस्वीरों को देखकर समझ सकते हैं कि यहाँ पर कितना नुकसान हुआ होगा। और साथ ही बड़ी बात यह है कि कई मजदूर इसमें अभी भी दबे हुए बताए जा रहे हैं और बताया जा रहा है कि 6 मजदूरों की जो जान है वो इसमें चली गई है, लेकिन जैसे जैसे रेस्क्यू आगे बढ़ेगा हो सकता है कि आंकड़ा और बढ़ जाए क्योंकि जिस तरह से ये पुल भरभरा कर एक हिस्सा इसका नीचे गिरा है, आप खुद तस्वीरों को देखकर समझ सकते हैं कि यहाँ पर लोहे की रॉड भी देखने को मिल रही है, बड़ा स्लैब का टुकड़ा भी यहाँ पर गिरा है और एक बड़ा हिस्सा पुल का जो है यहाँ पर भरभरा कर नीचे गिर गया है। हालांकि जेसीबी मशीन वहाँ पर पहुँच चुकी है, धीरे धीरे मलबे को हटाया जा रहा है। रेस्क्यू अभियान में तेजी लाई जा रही है। देर रात आंधी तूफान के कारण ये जो निर्माणाधीन पुल है ये ढह गया था। अब वहां पर तमाम अधिकारी और पुलिस बल भी पहुंच चुका है और रेस्क्यू अभियान तेजी से किया जा रहा है। और आपको ये भी बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस पूरे मामले का संज्ञान ले लिया है। एसडीआरएफ और पुलिस की टीम वहां पर रेस्क्यू अभियान चला रही है। बता दें आपको कि यहाँ पर 6 मजदूरों की जान चली गई है और रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद या रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान कई और मजदूरों के शव भी मिल सकते हैं, ये अनुमान लगाया जा रहा है। क्योंकि देखिए जिस तरह से ये हादसा हुआ है, जिस तरह से तस्वीर आप खुद भी देख रहे हैं, काफी मुश्किल है कि कोई जीवित निकले, लेकिन रेस्क्यू अभी भी चलाया जा रहा है और आंकड़ों बढ़ोतरी भी हो सकती है। पुल का एक बड़ा स्लैब यहाँ पर जिस तरह से गिरा है, तस्वीरों के माध्यम से आप समझ सकते हैं निर्माणाधीन पुल का स्लैब गिरने से बड़ा हादसा यहाँ पर हुआ है।
तो देखिए, हमीरपुर से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर तेज आंधी तूफान के कारण पुल का, निर्माणाधीन पुल का एक बड़ा हिस्सा ढह गया और अचानक भरभरा कर ये गिर गया। इस हादसे में करीब 6 मजदूरों की मौत हो गई है, जबकि कई और मजदूरों के मलबे में दबे होने की आशंका है। सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन और बचाव दल मौके पर पहुंच चुके हैं। रेस्क्यू काम में तमाम जो एसडीआरएफ की टीम है वो जुट गई है और मलबे में दबे लोगों को बाहर निकालने के लिए बड़े पैमाने पर यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बता दें कि मलबे में कई लोग फंसे हैं और ऐसे में मरने वालों की संख्या भी बढ़ सकती है। सैयद उस्मान हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। उस्मान, वहां पर फिलहाल क्या स्थिति बनी हुई है और राहत कार्य में किस तरह से तेजी लाई जा रही है? जी देखिए, जो पूरा हादसा है ये जनपद हमीरपुर के ललपुरा थाना क्षेत्र का एक गांव है मोरा का अंदर, जहां से जनपद हमीरपुर के ही कुरारा थाना क्षेत्र के खंडौर गांव के लिए बेतवा नदी के ऊपर एक पुल का निर्माण किया जा रहा था और इस निर्माणाधीन पुल में जो काम है वो बदस्तूर चल रहा था। बताया जा रहा है कि जो 8-8 घंटे की शिफ्ट है उसमें मजदूर काम कर रहे थे। तो रात की शिफ्ट में जो मजदूर थे वो यहाँ पर कार्यरत थे और देर रात जैसा कि आईएमडी का अलर्ट भी था, तो उसके मुताबिक जो तेज तूफान, आंधी और बारिश है वो हुई और उसके बाद जो तमाम मजदूर थे वो जो स्लैब के ऊपर उनको छुपने की जगह मिली वहां पर रुक गए थे, जिसके बाद तेज तूफान जो प्रथम दृष्टया है इस पूरे हादसे की वजह बताया जा रहा है वो है जो एक बड़ा हिस्सा है इस पुल की स्लैब का वो गिरता है और उसके नीचे जो तमाम मजदूर हैं वो दब जाते हैं। हालांकि जैसे ही पूरे जो मामले की सूचना है वो प्रशासनिक कुछ अधिकारियों को मिलती है तो प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचता है और सुबह होते होते जो एसडीआरएफ की टीम है वो भी मौके पर बुला ली जाती है। हम आपको तस्वीरों में दिखाएंगे कि हमारे पीछे आपको ये जो पूरा पुल का बड़ा हिस्सा है स्लैब का वो गिरा हुआ दिखाई देगा और जो 3 मजदूर थे वो स्लैब के दूसरी तरफ के हिस्से में थे, जहां जो हिस्सा स्लैब का गिर नहीं पाया था। तो यही कारण था कि एसडीआरएफ ने पहले उन 3 मजदूरों का पता लगाया और उसके बाद स्लैब के ऊपर वाले हिस्से से किसी तरीके से रस्सी डालकर उन तीनों मजदूरों को सकुशल रेस्क्यू करके बचा लिया गया है। हालांकि जो तस्वीरों में आपको स्लैब का बड़ा हिस्सा गिरा हुआ जमीन में दिखाई देगा, इस स्लैब के हिस्से के नीचे जो मृतक हैं, जो मजदूरों के शव हैं वो अभी भी दबे हुए हैं और जो 5 शव हैं वो इस स्लैब के नीचे दबे हुए हैं, जिसकी पुष्टि जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक महोदय ने करी है। हालांकि स्थानीय लोगों के मुताबिक जो एक और शव है वो स्लैब के नीचे के हिस्से में दबा हुआ है। तो इस तरीके से 6 लोगों की जो मौत की पुष्टि है वो अभी तक प्रशासन के द्वारा हो गई है। हालांकि जो 5 शव हैं वो स्लैब के नीचे दिखाई दे रहे हैं और एक शव जब इस पूरे स्लैब के हिस्से को बाहर निकाल लिया जाएगा और जो 5 शव हैं वो बाहर निकाल लिए जाएंगे, उसके बाद उस शव को भी बाहर निकाला जा सकेगा। तो निश्चित रूप से देखिए बहुत बड़ा हादसा है और कहीं ना कहीं जब भी देश में इस तरीके के जो बड़े हादसे हैं वो दर्ज किए जाते हैं तो उसके बाद जो इन तमाम हादसों के पीछे जांच होती है, उसके बाद जो बड़ा कारण ऐसे हादसों का होता है वो ऐसे कार्यों में भ्रष्टाचार और अनियमितता निकलकर सामने आता है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही भी इस पुल के निर्माण में बरती गई है, एक बड़ी अनियमितता को इस पुल के निर्माण में बरता गया है। जो सामग्री इसमें प्रयोग की गई थी वो निश्चित रूप से घटिया थी, तभी जो हल्का तूफान और बारिश देर रात में हुई उसको भी ये जो पुल था निर्माणाधीन में सहन नहीं कर पाया और ये जो बड़ा हादसा ये देखने को मिला है। हालांकि जो जिलाधिकारी महोदय हमीरपुर हैं उन्होंने इस पूरे मामले में जांच के आदेश जरूर दे दिए हैं और पुलिस अधीक्षक महोदय का भी कहना है कि जैसे ही जो सारे तथ्य हैं वो सामने आएंगे और इस पूरे हादसे में जो भी लोग अनियमितता और भ्रष्टाचार के दोषी पाए जाएंगे उनके ऊपर निश्चित रूप से कार्रवाई भी आने वाले समय में इस पूरे हादसे पर की जाएगी। तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आपका धन्यवाद। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।